हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब मुग़ल्स जो थे, तो राजस्थान के कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने इनको अपोज़ किया और जिन्होंने इनका साथ भी दिया था। तो सबसे पहले देखते हैं राव शेखा। तो महाराव शेख जो है उनका बॉर्न हुआ था 24 सितंबर 1433 में। उनके फादर का नाम था मोकल और उनकी मदर निर्वाण। मोकल जो थे वो अजमेर के जो चीफ प्रिंस थे उनके नन थे। तो 12 ईयर की एज में शेखा जो है उसने अपने फादर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले लिया था। 1445 में उदयकरण द रूलर ऑफ आमेर, तो आमेर का जो रूलर था उदयकरण, उसने राव शेखा को टाइटल दिया था, मतलब शेखा को टाइटल दिया था महाराव का। और 16 ईयर की एज में राव शेखा ने एक सडन अटैक किया सांखला राजपूत नाहरचाल के मुल्तान पर, सेवार पर, और उसने विक्ट्री भी हासिल की। और उसका फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेंडिशन था 1473 से लेकर 77 तक। राव शेखा ने जो पानी पठान्स थे उनको हराया और उस पर विजय हासिल की। नोप सिंह जाटू अप टू दादरी एंड ऑन अदर जाटू राजपूत पर भी उसने विक्ट्री हासिल की। ही एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ, अपनी बाउंड्रीज जो है अपने एम्पायर को वो काफ़ी आगे तक ले गया। तो किस पे विक्ट्री हासिल करके? इस्तर खान पर विक्ट्री हासिल की टिल हांसी एंड बाय ऑक्यूपाइंग हिंसार फ्रॉम हेड़ा खान कामाय खानी। और हिंसार जो है वो हेड़ा खान कामाय खानी से ले लिया। ही मेड अमृतसर हिज कैपिटल। 1449 में उसने अमृतसर को अपनी कैपिटल बनाया। शेखा ने जो टेंपल बिल्ड किया था, जगदीश टेंपल, इसी अमृतसर में, और शिकारगढ़ फोर्ट 1477 AD में। तो ये राव शेखा की जो पेंटिंग है। ही डाइड एट रालावाटा, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। ही डाइड एट रालावाटा इन 1488 वेयर अ छतरी हैज़ बीन बुल्ट इन हिज मेमोरी। तो राजा महाराजाओं की याद में छतरी बनाई जाती थी, है ना। तो इनकी छतरी कहाँ पे है? रालावाटा में। तो महाराव शेख जो है उन्होंने 52 बैटल्स जो है वो लड़े थे अपनी पूरी लाइफ में। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ शेखावट सब क्लान ऑफ कच्छावा डायनेस्टी। हिज वाइफ गंगा कुमारी बिल्ट कल्याणी टेम्पल इन फ्रंट ऑफ अमृतसर फोर्ट। तो उनकी वाइफ कल्याणी जो हैं उन्होंने, गंगा कुमारी जो है उन्होंने कल्याणी टेम्पल बनाया था अमृतसर फोर्ट में। उसके बाद है हमीर देव चौहान का टाइम आता है 1282 से 1301। तो आफ्टर वाघा भट्ट हिज सन जेत्र सिंह बिकेम द रूलर ऑफ रणथंबोर। तो ये हमीर देव जो है रणथंबोर के से बिलोंग करते थे। तो वाघ भट्ट जो है उसके बाद उसका सन जेत्र सिंह जब रणथंबोर का रूलर बनता है। ड्यूरिंग इस टर्म जेत्र सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन हमीर देव एज ए सक्सेसर एंड इन्थॉर्न हिम इन। तो जेत्र सिंह अपने जो छोटे बेटे हमीर देव को सक्सेसर बनाता है, उसे गद्दी पर बिठाता है 1282 में। तो जैसे ही हमीर देव जो है वो गद्दी पर बैठा, उसने दिग्विजय की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की। उसने टैक्स कलेक्ट किए मांडलगढ़ से, वहाँ के जो किंग है अर्जुन ऑफ भीमरस को हराकर। उसने परमार रूलर भोज को भी हराया साउथ की तरफ, और उसने नॉर्थ की तरफ प्रोसीड किया एंड रिटर्न टू रणथंबोर विया चित्तौड़। और जब वह रणथंबोर आ रहा था चित्तौड़ के रास्ते से, चित्तौड़, आबू, काठियावाड़, पुष्कर एंड चंपा, इन रणथंबोर ही परफॉर्म कोटि यजना। और रणथंबोर में उसने कोटि यज्ञ परफॉर्म किए थे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। हमीर फोर्ट 17 बैटल उसने लड़े थे, जिसमें से वो 16 बैटल में जो है वो उसने विक्ट्री हासिल की थी। ठीक है, तो इस तरह से व्हेन जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली नोटिस्ड द इंक्रीजिंग पावर ऑफ हमीर देव, प्रोसीडेड टुवर्ड्स अनदर। तो जलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला हमीर देव चौहान के बढ़ते हुए पावर के बारे में, तो उसने रणथंबोर की तरफ प्रोसीड किया। जलाउद्दीन खिलजी प्रोसीड फ्रॉम जैन टुवर्ड्स रणथंबोर एंड सराउंडेड द फोर्ट
After many efforts, when the Sultan did not succeed, he thought of winding up his enclosure. Jalaluddin Khilji remained unsuccessful in demolishing the strong frontiers of Hamir Dev. Finally, in June 1291, Sultan left Ranthambore fort and proceeded towards Delhi. तो जलालुद्दीन खिलजी ने काफ़ी कोशिश की रणथंभौर को अपने कब्ज़े में लेनी थी और काफ़ी टाइम तक इसने फोर्ट के बाहर घेराव भी बना के रखा था, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर होने के कारण हमीर देव के वो इसको नहीं हरा पाया था और वापस से दिल्ली लौट गया था। उसके बाद 1296 में जलालुद्दीन का जो नेफ्यू और उसका सन इन लॉ था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो उसने उसको जलालुद्दीन को मारकर उसकी जगह दिल्ली का सुल्तान बन गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कुड नॉट टॉलरेट द पावर ऑफ चौहानों के पावर को वो सहन नहीं कर पाया और उसने प्लान बनाया रणथंभौर को अपने किंगडम में मिलाने का। और सेम टाइम ही गॉट एन एक्यूज टू अटैक द फोर्ट, उसको एक बहाना भी मिल गया उस फोर्ट पे अटैक करने का। तो अकॉर्डिंग टू हम्मीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग एक्सक्यूज क्या था ये, द एक्सक्यूज वाज हमीर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू अलाउद्दीन मंगोलियन रेबल मोहम्मद शाह। तो एक्सक्यूज़ ये था कि हमीर ने अलाउद्दीन के जो विद्रोही था मोहम्मद शाह उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। मंगोलियन कमांडर मोहम्मद शाह गैदर्ड द एंटायर बूटी, तो मंगोलियन कमांडर मोहम्मद शाह ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया। रिवोल्टेड अगेंस्ट अलाउद्दीन आर्मी एंड सो रिफ्यूज़ एट हमीर प्लेस, और फिर वो भागकर कहाँ चला गया, हमीर की शरण में चला गया। हमीर क्लियरली रिफ्यूज़ टू हैंड ओवर द पीपल हु हैड कम टू हिम फॉर प्रोटेक्शन। तो हमीर जो है उसने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था मतलब जब अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह को वापस मांगा तो हमीर ने क्लियरली मना कर दिया था कि जो भी उसकी शरण में, जो भी उसकी प्रोटेक्शन में आता है वो उसे वापस से हैंड ओवर नहीं करता। तो अलाउद्दीन वॉज फ्यूरियस एट दिस, तो इस बात पे अलाउद्दीन जो है बहुत गुस्सा हो गया और उसने रणथंभौर पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी रॉयल आर्मी को भेजा, किसकी लीडरशिप ने, उलुगु खां की लीडरशिप ने उसने अपनी आर्मी को भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे उलुगु खां का ध्यान रखना आप थोड़ा सा, एंड नुसरत खां। तो कौन थे कमांडर्स, उलुगु खां और नुसरत खां को रणथंभौर पर अटैक करने के लिए भेजा। 1299 के एंड की बात है। रॉयल आर्मी अटैक्ड Zain, which was regarded as the key to the road towards रणथंभौर। तो सबसे पहले उन्होंने उस तरफ अटैक किया जो रणथंभौर जाने का रास्ता था। एट दैट टाइम हमीर देव वॉज ऑब्जर्विंग साइलेंस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ कोटी योजना। उस समय हमीर जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब चुप था कोटी यज्ञ के निष्कर्ष के लिए। हमीर सेंट हिज 2 सोल्जर्स, इसीलिए हमीर ने अपने 2 सोल्जर्स भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा एनिमीज़ को रोके रखने के लिए। बोथ ऑफ देम डिफीटेड अलाउद्दीन आर्मी, और दोनों ने अलाउद्दीन की आर्मी को डिफीट किया। तो यहाँ पे बोथ ऑफ देम डिफीट अलाउद्दीन आर्मी, भीम सिंह एंड धर्म सिंह प्रोसीडेड टूवर्ड्स रणथंभौर। तो भीम सिंह और धर्म सिंह ने रणथंभौर की तरफ प्रोसीड किया अपनी बूटी, मतलब अपनी आर्मी के साथ। एज दे रीच नियर, जैसे वो रणथंभौर फोर्ट के पास पहुँचे उन्हें ये न्यूज़ मिली दैट द आर्मी ऑफ एनिमीज इज अगेन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फोर्ट, कि आर्मी जो है वो दोबारा से फोर्ट की तरफ आ रही है। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को भेजा वापस से रणथंभौर, एंड ही हिमसेल्फ कन्फ्रंटेड, और उसने खुद ने भी एनिमीज़ का सामना किया। दिस टाइम उलुगु खां डिफीटेड द राजपूत आर्मी, और इस बार उलुगु खां ने राजपूत आर्मी को हरा दिया। इन विच भीम सिंह वॉज किल्ड वाइल फाइटिंग, जिसमें भीम सिंह तो है फाइट करते हुए मारा गया। उलुगु खां डिड नॉट प्रोसीड टुवर्ड्स रणथंभौर एंड रिटर्न टू दिल्ली। तो उलुगु खां जो है वो आगे नहीं बढ़ा रणथंभौर की तरफ और वो दिल्ली रिटर्न हो गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा उलुगु खान नुसरत खान को वापस से अलॉन्ग विद अ मैसिव आर्मी, बहुत बड़ी सेना के साथ रणथंभौर पर इन्वाइट करने के लिए। तो आर्मी ने घेर लिया रणथंभौर फोर्ट को और इसकी जो वॉल्स है उसको तोड़ना शुरू कर दिया। नुसरत खान डाइड ड्यू टू अ ब्लो ऑफ कैनन दैट वाज फायर्ड फ्रॉम द फोर्ट। तो किले के अंदर जो तीर चल रहे थे तो नुसरत खान जो है उससे मर गया।
When the Turkish army came to know about all this, it started to run away. तो तुर्किश आर्मी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ये सारा कुछ देखकर उलुगु खां सेंट द न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ नुसरत खां एंड फ्लीइंग अवे ऑफ द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो देखकर उलुगु खां ने क्या करा, नुसरत खां की डेथ की न्यूज़ जो है वो वहाँ पर पहुँचाई अलाउद्दीन के पास, और फ्लिंग अवे ऑफ द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड आस्क हिम टू सेंड मोर सोल्जर्स। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा, और ज़्यादा सोल्जर्स भेजने को कहा। अलाउद्दीन ने रियलाइज़ किया इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन है जो काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, एंड ही चार्ज टूवर्ड्स रणथंबोर विद द लार्ज आर्मी। अब वो खुद आया अब एक बड़ी सी आर्मी के साथ। द फोर्ट वाज सराउंडेड, फोर्ट को घेर लिया गया। दिस सेज रिमेन्ड फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक उसने फोर्ट को घेराव जो है वो उसको ऑन रखा। वैन रेनी सीजन वॉज अप्रोचिंग एंड द रिपोर्ट्स ऑफ फायर्स रिवोल्ट्स इन दिल्ली एंड अवध स्टार्ट टू हिट द सुल्तान, ही बिकेम कॉन्सर्ट। अब जब है रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया था और दिल्ली पर रिवोल्ट्स की जो खबरें जो है अलाउद्दीन के पास आ रही थी, तो वो काफ़ी कॉन्सर्न हो गया इस बात को लेकर। तो उसने प्लान बनाया, ही प्लान्ड ट्रेजन एंड डिसाइडेड टू कॉन्कर रणथंबोर थ्रू ट्रेजन। तो उसने प्लान बनाया कि किस तरह से रणथंबोर को वो, तो यहाँ पे ट्रेजन का मीन्स होता है विश्वासघात करना, मतलब उसने विश्वासघात करके रणथंबोर को अपने कब्ज़े में लेने का प्लान बनाया। अलाउद्दीन सेंट अ मैसेज टू हमीर टू मेक एन अलायंस विद हिम। तो अलाउद्दीन ने हमीर को मैसेज भेजा उसके साथ संधि करने का। हमीर सेंट टू ऑफ हिज कमांडर्स रणमल एंड रतिपाल। तो ये रणमल और रतिपाल जो है बहुत ही विश्वास पात्र थे हमीर देव चौहान के, है ना। रणमल और रतिपाल जो थे कमांडर्स थे, तो इनको भेजा रॉयल कोर्ट में। द सुल्तान ब्राइब्ड रणमल एंड रतिपाल विद द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट एंड ब्रॉट देम इन हिज फेवर। तो रणमल और रतिपाल को जो है उसने रिश्वत दे दी और उन दोनों को अपने साथ मिला लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। Due to betrayal of both these commanders, the Turkish came to know about the secret road to go inside the fort. तो इन दोनों के विश्वासघात की वजह से तुर्किश को पता चल गया जो सीक्रेट रोड है अंदर जाने के लिए फोर्ट में। द तुर्किश आर्मी रीच्ड इनसाइड द फोर्ट थ्रू द सीक्रेट रोड, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, एज द मुस्लिम्स हैड सराउंडेड द फोर्ट फॉर मोर देन अ ईयर। तो इतिहासकारों के हिसाब से मुस्लिम जो है उन्होंने फोर्ट को 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक घेराबंदी करके रखा था। सेवर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन हैड टेकन प्लेस इनसाइड द फोर्ट। तो जब खाने की कमी होने लग गई फोर्ट के अंदर, इन सच कंडीशन हमीर डिसाइडेड नॉट टू रिमेन इनक्लोज इनसाइड द फोर्ट। तो ऐसी सिचुएशन ने हमीर ने डिसाइड किया कि किले में बंद नहीं रखेंगे और एनिमी पर अटैक करेंगे। तो अटैक करने से पहले राजपूत विमेन जो है उन्होंने जल जौहर किया था, किसकी गाइडेंस में, गाइडेंस ऑफ हमीर क्वीन रंगा देवी। हमीर की जो क्वीन थी रंगा देवी के नेतृत्व में, एंड ये जल जौहर था, ठीक है। हिज डॉटर पद्माला। आफ्टर दिस राजपूत सोल्जर्स गॉट ड्रेस्ड अप इन ऑरेंज क्लोथ्स। उसके बाद जो है राजपूत सोल्जर्स ने केसरिया रंग का ड्रेसअप किया और किले के दरवाजे खोल दिए, और एक बैटल जो है दोनों के बीच में हुआ जिसमें जो हमीर जेब जो है वो मार्टियर मतलब शहीद हो गया। अलाउद्दीन खिलजी एस्टेब्लिश हिज रूल ओवर रणथंबोर। रणथंबोर पे उसने अपना रूल कब हासिल कर लिया, 11 जुलाई 1301 में, ठीक है। तो 11 जुलाई 1301 में उसने रणथंबोर फोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन गॉट हमीर्स कमांडर रणमल रतिपाल किल्ड, कमेंटिंग दैट इफ़ दे कुड नॉट बी फेथफुल टू देयर गुड मास्टर, हाउ कुड दे बी फेथफुल टू हिम इन फ्यूचर। तो रणमल और रतिपाल दोनों को मार दिया कि वो अपने मालिक के वफादार नहीं हुए तो मेरे वफादार कैसे होंगे फ्यूचर में। इन द बैटल ऑफ रणथंबोर स्कॉलर आमिर खुसरो, तो ये आमिर खुसरो जो था स्कॉलर था उस समय, was also prevalent with Alauddin Khilji. Even after sacrificing his entire family, Hamir became famous for keeping his word and as a man who refused to hand over those person who reposed faith in him for protection. It has been said for Hamir in folk language that, तो हमीर को फोक लैंग्वेज में ये भी कहा जाता है क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी थी, और ये भी कहा था कि जिसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उसको कभी भी
जो हैंड ओवर नहीं करेगा एनिमीज़ को, और इसलिए इसको वॉर भी लड़ना पड़ा इसके लिए। इन मेमोरियस हिज फादर जय सिंह रेन ऑफ 32 ईयर्स हमीर बिल्ट अ छतरी। तो हमीर ने अपने फादर की याद में छतरी भी बनवाई थी 32 पिलर्स की रणथंबोर फोर्ट में, विच इज़ आल्सो रिनाउंड एज न्याय की छतरी, जिसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि हमीर ने जो छतरी बनवाई थी। तो Hamir Dev built a Padmala pond in the name of his daughter Padmala. A poet named विजयादित्य lived in Hamir's court. तो poet कौन सा रहता था? विजयादित्य हमीर के कोर्ट में रहता था। After death of Hamir, the rule of चौहान्स रणथंबोर केम टू एन एंड। और हमीर की डेथ के बाद जो रूल है चौहान का वो ख़त्म हो गया था। तो इसका आगे का महाराणा प्रताप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।